बच्चों, पुनः स्वागत है रवि बायोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जानेंगे 12th के 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसका नाम है बीजांड का संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ बीजांड। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आता है। बीजांड का चित्र बनाए, सचित्र बनाए, उसका पूरा चित्र का नाम भी लिखें और उसके बारे में एक्सप्लेन करें। ओके, तो हम इस वीडियो में देर न करते हुए यहां शुरू करते हैं हम आज की सेक्शन को। नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी बीजांड के संरचना के बारे में जानेंगे। पहले जानना बीजांड क्या है। ओके, तो बच्चों फ्लावर में ना फीमेल पार्ट होता है, तो फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है उस फीमेल पार्ट को कहते हैं गाइनोसियम। ओके, गाइनोसियम हिंदी में कहते हैं जयांग। जयांग, ओके, और इस जयांग के यूनिट को बोलते हैं, इकाई को बोलते हैं कार्पेल। ओके, हिंदी बोलते हैं स्त्री केसर। अब इसी स्त्री केसर में 3 भाग होता है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, और बीच वाले भाग को स्टाइल, वर्तिका, और नीचे वाले भाग को ओवरी यानी कि अंडाशय। और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चों कि ये ओव्यूल होता है, जिसको आपने बीजांड नाम दिया है। इसी बीजांड को हम बाहर देखेंगे, है ना, इसको क्या बोलेंगे, ओव्यूल यानी कि बीजांड। इसी बीजांड को हम बाहर निकाल करके थोड़ा बड़ा बना करके देखेंगे उसका स्ट्रक्चर के बारे में। ओके बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। तो इस बीजांड को हम बाहर निकालते हैं तो उसमें एक डंटी पाया जाता है। ये डंटी है जिसको फ्यूनिकल बोलते हैं। ये डंटी ऐसे इस तरीके से आगे जाता है, फिर ये नीचे में ऐसे की ओर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका चित्र है। इसमें 2 परत होते हैं। किसी किसी बीजांड में एक ही परत होता है, किसी किसी में 2 परत होता है। अगर 2 परत रहेगा बच्चों तो उसे बाइटेगमिक ओव्यूल कहेंगे, और 1 परत रहेगा तो यूनिटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। और ये पतली सी डंटी है, ये पतली सी ऐसी डंटी है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा से बना लें तो अच्छा रहेगा। ये पतली सी ऐसे डंटी है, और इस डंटी के नीचे में पैरेन्काइमा सेल्स का समूह होता है, जो जीवित कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे आप प्लासेंटा कह सकते हैं। ये मैं ग्रीन कलर से बनाया हूं, है ना। तो ये जो सेल का ग्रुप है इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, तो प्लासेंटा। ओके, प्लासेंटा हिंदी में कहते हैं अपरा। ओके, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जानेंगे अपरा, और इंग्लिश मीडियम वाले प्लासेंटा। अब देखिए यहाँ पे जो डंटी है, इस डंटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल यानी कि बीजांड ब्रिंथ, हिंदी बोलते हैं बच्चों बीजांड ब्रिंथ। ओके, और जहां पे सट रहा है, जहां पे जुट रहा है, वहां पे बोलते हैं हाइलम। ओके, इस हाइलम को हिंदी बोलते हैं हिंदी में निभाग। निभाग, हाँ निभाग, नाभिका। नाभिका, ओके, नाभिका हिंदी बोल सकते हैं बच्चों। और ऊपर का जो पार्ट है जो मोटा चौड़ा सा है उसको बोलते हैं कैलेजा। कैलेजा हिंदी बोलते हैं निभाग। ओके बच्चों, और उसके सामने एक छिद्र है, इस छिद्र को बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल हिंदी बोलते हैं इसको बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। और बच्चों इसमें 2 परत होता है, जिसमें बाहरी परत को आप नाम दे सकते हैं आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। बाह्य परत या बाहरी त्वचा भी लिख सकते हैं। अंदर वाला को इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट। ओके बच्चों, इसको आंतरिक त्वचा बोल सकते हैं। आंतरिक त्वचा, आंतरिक त्वचा नाम दे सकते हैं इसको। और इसको बाहरी त्वचा या बाह्य त्वचा। अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो मेन जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में है ना सेल्स के ग्रुप्स होते हैं। इस एरिया में बहुत सारे सेल्स के ग्रुप्स होते हैं, और यही सेल डेवलप होकर के मेगास्पोर बनाएगा। तो सबसे पहले ये जो सेल्स है, इस सेल्स को हम कहें तो क्या कहें सर, तो इस सेल्स को आप नाम दे सकते हैं सभी को मिला करके, ये एक सेल्स का ग्रुप है, इसको आप नाम दे सकते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस, ओके,
न्यूसेलस, हिंदी में बोलते हैं बीजांडकाय। क्या बोलते हैं बच्चों? बीजांडकाय, है ना। कैसे कैसे मैं बना रहा हूं डायग्राम, इस डायग्राम को आप बढ़िया से देखें और वीडियो को रोक करके भी पुनः डायग्राम को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूसेलस है, इसकी जो सेल्स है, ये पूरी तरह से इसमें भरा होता है, पूरा तरह से इसमें ऐसे भरा होता है, चारों तरफ पूरा एकदम। और इसी में से यही सेल डेवलप होकर के आगे गुरु बीजाणु का निर्माण करेगा, यानी कि मेगा स्पोर, यानी कि दीर्घ बीजाणु का निर्माण करेगा। और वही दीर्घ बीजाणु आगे चल करके भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। तो बच्चों ये पूरी तरह से इसके अंदर भरा होता है। और ये सभी सेल्स के ग्रुप को आप क्या नाम दे सकते हैं? तो न्यूसेलस नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बीजांड है, तो बीजांड में सारी बातों को आप बता सकते हैं कि बीजांड क्या है। तो बीजांड एक ठोस स्ट्रक्चर है, गोलाकार स्ट्रक्चर है, अंडाकार भी हो सकता है। ये बीजांड जो मैंने बनाया, इसका माइक्रोपाइल नीचे है, कलेजा ऊपर है, तो ये उल्टा बीजांड है, यानी एनाट्रोपस बीजांड है बच्चों। तो बीजांड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इस लेक्चर में आपने ये सीखा। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे बच्चों बीजांड के प्रकार, है ना। बीजांड 6 प्रकार के होते हैं, वो 6 प्रकार के बीजांड कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि ये जो बीजांड है, ये जो ओव्यूल है, यही ओव्यूल डेवलप होकर के क्या बनाता है? सीड का निर्माण करता है। और ये ओवरी डेवलप होकर के फ्रूट का निर्माण करता है, यानी कि फल का निर्माण करता है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि बीजांड यानी कि ओव्यूल डेवलप होकर के सीड बनाता है, बीज बनाता है, और अंडाशय डेवलप होकर के फल का निर्माण करता है। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे बीजांड के 6 प्रकार। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।